नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, चौथे चरण का रण हमारे सामने है। 3 चरणों के मतदान के बाद इंडिया गठबंधन का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। चौथे चरण में यूपी की 13 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में हम आपके सामने एक एक सीट का समीकरण लेकर आ रहे हैं। बात होगी इटावा लोकसभा सीट की। दोस्तों, एक वक्त था जब इटावा लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था। पिछले 2 बार से सपा को यहां से हार का सामना करना पड़ रहा है। इस इटावा को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने जितेंद्र दोहरे को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने मौजूदा सांसद रामशंकर कठेरिया को एक बार फिर से मैदान में उतार दिया है, एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती ने पूर्व सांसद सारिका सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है। दोस्तों, इटावा लोकसभा सीट पर मायावती ने अपने कोर वोटर्स के दम पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश की है। वहीं बीजेपी की हैट्रिक को रोकने के लिए सपा ने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का फॉर्मूला अपनाया है। इस सीट पर ज्यादातर वंचित और पिछड़ा वर्ग के मतदाता हैं, यानी कि उनका दबदबा है। दोस्तों, इटावा शहर यमुना नदी के किनारे बसा है, जो अपनी सादगी के साथ एक ऐतिहासिक राजनीतिक सफर के लिए भी जाना जाता है। इटावा वही शहर है जहां से दलित नेता बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने जीत हासिल करके संसद भवन तक पहुंचे थे। मौजूदा वक्त की बात करें दोस्तों, तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है और बीजेपी के हाथ से यह सीट लेने के लिए सपा से लेकर बसपा हर कोई दमखम दिखा रहा है। दोस्तों, पिछले 2 बार से इस सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो ऐसे में इस बार का समीकरण क्या कहता है? क्या भारतीय जनता पार्टी को हराने में इंडिया गठबंधन कामयाब हो पाएगा या फिर बसपा बीजेपी से यह सीट हासिल कर लेगी? दोस्तों, इटावा लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं: औरैया, इटावा, दिबियापुर, बरथना और सिकंदरा। इन 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, तो 2 पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। दोस्तों, इटावा सीट पर एक और खास बात देखने को मिलती है। इटावा लोकसभा सीट से कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी तीनों पार्टियों को 3-3 बार जीत हासिल हुई है। इटावा लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा दलित वोटर्स हैं। इस सीट पर 4 लाख से ज्यादा दलित वोटर हैं, जबकि ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 2.5 लाख है। इस सीट पर राजपूत वोटर्स करीब 1.5 लाख के करीब बताए जा रहे हैं। इसके अलावा लोधी, यादव और मुस्लिम वोटर तकरीबन 1-1 लाख हैं। इस सीट पर जीत का फैक्टर दलित और ब्राह्मण जाति पर निर्भर करता है। हालांकि पिछले 2 चुनावों में बीजेपी को इस सीट पर जीत तो मिल गई, मगर इस बार की डगर थोड़ी मुश्किल होती नजर जरूर आ रही है। इसके पीछे दोस्तों 2 कारण हैं। पहला, राजपूत वोटर्स की बीजेपी से नाराजगी। दूसरा, यादव और पिछड़ी जाति का इंडिया गठबंधन की तरफ झुकाव, जिसको देखते हुए यह कहा जा रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी इटावा सीट पर थोड़ी मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि दोस्तों, पिछली बार 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रामशंकर कठेरिया ने 64,000 वोटों से जीत हासिल की थी, मगर उस चुनाव में वोटों का बंटवारा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में हो गया था। इस बार दोनों ही पार्टियों के साथ आने से वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सकती है। तो इटावा लोकसभा सीट पर कौन कितना भारी है, जातीय समीकरण भी हमने आपको बताया, और कौन कौन चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा है, कौन कितना मजबूत है, इसका विश्लेषण आप भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों हमें जरूर बताइएगा कि आखिर इटावा लोकसभा सीट पर कौन जीत रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने जा रही है या फिर समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर विजय रथ रोकेगी भारतीय जनता पार्टी का? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कितने मजबूत दिखाई दे रहे हैं? बीएसपी त्रिकोणीय मुकाबला करने में कितना कामयाब रहेगी? इस बातों का विश्लेषण जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों हमें जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।